देखिए, तनाव को समझने के लिए सोर्स को समझना जरूरी है। किसी भी तनाव को समझने के लिए सोर्स समझ आता कहाँ से है। देखिए, हमारे देश में जो शिक्षा है, ये तो इस देश की सबसे रॉटन, सबसे ओल्ड कोई चीज़ बाकी है, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। मैकाले ने फोर्ट विलियम कॉलेज खोल करके 1834 से उन्होंने शुरू किया था कलकत्ता से एजुकेशन। आपने कभी गोरा नॉवेल पढ़ा है? वो टैगोर का? हाँ, पढ़िए। आप देखें कन्फ्लिक्ट जो, ठीक। तो ये एजुकेशन जब अंग्रेजों लेकर आए तो उनको तो एजेंट चाहिए थे जी, ताकि हिंदुस्तानी चमड़े में अंग्रेजी सोच के उनको एजेंट हो जो हुकूमत कर चुके। इंडिया इतना डाइवर्स था, जो बाकी मुल्कों में जहाँ भी उन्होंने हुकूमत की इतना डाइवर्स नहीं था। जी जी। बाकी जितने भी मुल्क थे जितना डाइवर्स था, तो दे नीडिंग द पीपुल फ्रॉम हियर। तो उन्होंने कहा एजुकेशन देना चाहिए जो सोच पैदा करे उनके जैसे। जी। तो जब जिसको भी एजुकेशन मिलती थी वो सिर्फ उसको पावर भी मिलता था, ठीक है, उसको पैसे भी मिलते थे, वो समाज में सुपीरियर भी हो जाता था और अपने आप में क्लास डिफरेंट क्रिएट होता था। जी जी जी। ठीक है, करेक्टर कुछ नहीं बदला है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो अपने आप में किसी स्टूडेंट को कुछ करने के लिए तो देता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ स्ट्रेट जैकेट प्रोटोकॉल सिस्टम। आइदर यू फिट इन इट, इफ यू कांट फिट इट, you are not only thrown out, you are looked down upon, you are discriminated, and you are thrown and told that you are of no use. Worthless फील करवाया जाता है। You are no worthy. तो ये हमारा है। अच्छा, दूसरा ये है कि जितना एजुकेशन हुआ उसमें उन लिहाज से नौकरियां तो मिली नहीं। अंग्रेज जितने को पढ़ाते थे उनको नौकरी देते थे, उतनी नौकरियां तो पैदा की नहीं गई, ना उस तरह का कोई ऐसा हुआ। दूसरा ये है कि इस देश में झूठ बोला गया, तो भाई आबादी इस देश की परेशानी का कारण है, जिसको चाइना ने दूर कर दी, झूठा साबित कर दिया। नहीं भाई, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ना, ये परेशानी नहीं है, ये तो फायदे की चीज़ है। ठीक है, तो ये भी ध्वस्त हो गया। तो जहाँ पे आप स्ट्रेट जैकेट प्रोटोकॉल में जैसे तैसे फिट होते हैं और आप शिक्षा हासिल करते हैं और आपको कोई उम्मीद नहीं बनती है, तो क्या आप महसूस करेंगे? हमारी तो भोजपुरी में कहावत है जो उसी ज़माने से बनी है। जी जी सर। कम पढ़ा हल छोड़ा, यानी खेती से दूर हो जाए, ज़्यादा पढ़ा घर छोड़ा।